इसी बीच एक और बड़ी खबर, जयपुर में फिर हिजाब मुद्दे पर भड़काने की कोशिश की जा रही है। उडुपी, मैसूर, बेंगलोर में लड़कियों के हिजाब खींचे गए, इस बात का भी जिक्र किया। सज्जाद नोमानी ने इस बात को लेकर वहां मौजूद लोगों से बात की तो हिजाब मुद्दे पर एक बार फिर से भड़काने की कोशिश इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से की जा रही है। राजस्थान में घूंघट उतार कर देखें, ये भी सज्जाद नोमानी ने कहा है। ये हिजाब और ये पर्दा, ये भी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है और वो भारतीय संस्कृति पूरे देश ने छोड़ दी। अश्लील मगरबी पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया, सिवाय राजस्थान के। यहाँ की बहुत से समाज की औरतों ने आज भी घूंघट नहीं छोड़ा, आज भी अपना घूंघट नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उडुपी, मैसूर और बेंगलोर की लड़कियों के हिजाब खींच रहे हैं, वो आए राजस्थान और राजस्थान की इन महिलाओं का घूंघट उतार कर देखें। ये क्या अंधेर नगरी है। राजस्थान की औरतों, काश कि मेरा ये पैगाम राजस्थान की महिलाओं तक, उन तमाम बहनों तक जिन्होंने आज तक अपनी घूंघट नहीं छोड़ी, ये मेरा पैगाम पहुंचे कि तुम घूंघट मत छोड़ना। ये भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। अब ये नोमानी साहब को कौन समझाए कि जिस राजस्थान यानी जयपुर में बैठकर वो ये बता रहे हैं कि घूंघट मत छोड़ना, वहां पर ही आपको पता होगा कि गहलोत साहब ने घूंघट पर ही बैन लगा दिया था। उसके बारे में उनको शायद इस बारे में कुछ नहीं पता। और जिस तरह से इस मंच से बयानबाजी हो रही है, साफ तौर पर भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने सुना कि किस तरह से मौलानाओं की तरफ से तरह तरह की बातें की गई, उसमें सरकार को घसीटा गया, राजा का जिक्र किया गया। लेकिन आप दूसरे के धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन जब बारी आपके धर्म की आती है और उस पर पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया के तहत न्याय होता है तो वो आपको मंजूर नहीं। कानून आप हाथ पर लेने से पहले सोचते भी नहीं हैं। अब आपको मौलाना तौकीर रजा की बात सुनाते हैं। तौकीर रजा फिर से क्या कहते हैं कि खुद तय कीजिए कि आखिरकार वो अमन की बात कर रहे हैं, हजारों की भीड़ को मंच से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। मुसलमानों को सताने की भी बात इन्होंने कही, साथ ही मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, ये सब बातें कही गई हैं। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिलासारी किया है, तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और अगर इतना ही जुल्म हो रहा है, बोलने की, कुछ करने की आजादी नहीं है, तो फिर तौकीर रजा साहब कैसे इतने बड़े मंच पर जाकर इतने सारे लोगों के बीच तकरीर दे रहे हैं? बिल्कुल, तौकीर रजा की बातों को आपने सुना, उनकी भाषा को आपने सुना। तौकीर रजा की एक एक बात उकसाने वाली है, भड़काऊ है। हद तो तब हो गई जब तौकीर रजा ने देश के प्रधानमंत्री को कलयुग का धृतराष्ट्र कह दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज